हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ महाज गर्म कर दिया। हर्जा सराई के लिए पार्लियामान का कांधा इस्तेमाल। अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। फैसले को अकलियती और सियासी मामलात में मुदाखलत करार दिया गया। करारदाद बलूचिस्तान से रुकने असम्बली खालिद मक्सी ने पेश की। इजलास के दौरान हुकूमती बेंचों से मुसलसल हर्जा सराई का सिलसिला भी जारी रहा। कौमी असम्बली में अदलिया के खिलाफ करारदाद। कप्तान ने पीडीएम के असल अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। ट्वीट किया, पीडीएम हर हाल में इंतखाबात से फरार ही चाहती है। अदलिया के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। इंतखाबात को इल्तवा में डालने के लिए सिक्योरिटी को जवाब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इकदाम मुसल्लह अफवाज को अदलिया ही नहीं बल्कि बराह रास्त कौम के सामने लाख खड़ा करेगी। हुकूमत की जिटाई बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर अदलिया को डिक्टेशन देने लगे। बोले कि फुल कोर्ट बना दें, इसमें इनकार करने वाले जजेस न बैठें। फुल कोर्ट बन जाएगा तो फैसला हर कोई कबूल करेगा। वज़ीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कौमी असम्बली की करारदाद महज़क़ खेज़ और काबीना का एलामिया अहमकाना। 342 के ऐवान में सिर्फ 42 अरकान ने करारदाद पास की। मरीम नवाज ने अपने चचा को नाअहल करार दिलवाने के लिए जाल बिछाया है। फवाद चौधरी ने नए आईनी बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि निगरां हुकूमत 90 रोज़ में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। 22 अप्रैल के बाद कोई इख्तियार इस्तेमाल करने वाला वज़ीर आर्टिकल 6 का मुर्तकब होगा। पार्लियामान की अक़लियत ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। असद उमर का ट्वीट। कौमी असम्बली में हुई हर्जा सराई। दफा में आ गया कप्तान का सिपाही। मोहसिन लगारी कौमी असम्बली में अदालती फैसले के खिलाफ आने वाली करारदाद के सामने डट गए। मंजूरी पर शदीद एहतजाज। कहा कि करारदाद पर बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। ऐसे खतरनाक रास्ते पर हैं जिसका अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। इमरान खान ऐवान में नहीं फिर भी आसाब पर सवार है। कौमी असम्बली की करारदाद को अदालत जूते की नोक पर रखेगी। शेख रशीद की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा कि पंजाब में इलेक्शन 1 में होगा। पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से है। नून लीग की सियासत खत्म हो चुकी। इनको इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा। 11 अप्रैल को सब कुछ सामने आ जाएगा। कौमी असम्बली की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने करारदाद को आर्टिकल 175 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में आबिद जुबैरी का कहना था कि जजेस से मुताल्लिक बात नहीं की जा सकती। लाहौर बार के सदर इश्तियाक अहमद कहते हैं करारदाद पास करके सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। शुएब शाहीन का कहना था कि आइन और कानून में करारदाद की कोई गुंजाइश नहीं। अहमद पनसोता और आतिफ चौधरी का कहना था कि जजेस के फैसले पर करारदाद का कोई असर नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की रहनुमा अली अमीन गंडापुर डीआई खान से गिरफ्तार। किस केस में गिरफ्तार किया गया? पुलिस का मीडिया को बताने से गुरेज। गिरफ्तारी से कबल बोल से बातचीत करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उनकी तमाम केसेस में जमानत हो चुकी। इमरान खान का अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान में आज मुकम्मल जंगल का कानून राइज है। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को बैरून मुल्क जाने से एक बार फिर रोक दिया गया। मंगल की रात उम्रा की अदायगी के लिए लाहौर एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे थे। नाम ECL में होने के बायस इमिग्रेशन हुकाम ने बैरून मुल्क सफर से रोक दिया। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट pollnews.com और देखते रहिए पोल न्यूज़। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस।
खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ।